मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। वेदों का सार है, श्रीमद् भागवत जी के सार है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ हो, जरा दिल से विचार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तो चित्त, बस इसी चित्त को सुधारने की आवश्यकता है। इसी चित्त की चंचलता को मारने की आवश्यकता है। और आनंद क्या है? कृष्ण। आनंद क्या है? सत्संग। आनंद क्या है? ईश्वर चर्चा। रामचरित सुनिबे को रसिया। हनुमान जी को क्या प्रिय है? रामचरित्र, ईश्वर का चरित्र। निस्संदेह हनुमान जी को लड्डू भी पसंद है। हनुमान जी को अन्यान्य मिठाई, फूल और पत्र, तुलसी अत्यंत प्रिय है। लेकिन हनुमान जी महाराज को जो सबसे अधिक प्रिय है वो है रामचरित्र। तो भक्तों को क्या प्रिय होना चाहिए? भगवत चरित्र, भगवान का चरित्र। उत्तम भक्त का यही लक्षण है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय, 3 प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, कायिक, वाचिक और मानसिक, 3 प्रकार के ताप होते हैं। 14 भुवन एक पति होई। 14 भुवन है, 7 नीचे 7 ऊपर। आप जहां बैठे हैं एक वो मृत्यु लोक। तो जो 14 भुवन है, मृत्यु लोक की गणना ईश्वर ने कहा, हम जब कुपित होते हैं, नाराज होते हैं किसी से, तो उसको मृत्यु लोक भेज देते हैं। तापत्रय, 3 प्रकार के तापों से मिटाने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत जी को है। और श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति केवल पितरों की सद्गति के लिए नहीं हुई है। श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति केवल पितरों के उद्धार के लिए नहीं हुई है, केवल प्रेतों का उद्धार करने के लिए नहीं हुआ है। श्रीमद् भागवत जी का एक श्लोक है, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम अस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलम् ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं निष्कर्ममाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नर। श्रीमद् भागवत संपूर्ण पुराणों के तिलक हैं। हम जो ये तिलक लगाते हैं, इसके बीच में जो छोटी बिंदी है भगवती की, तिलक का सार यही है। अगर मैं केवल त्रिपुंड लगाऊं और ये बिंदी न लगाऊं तो इस तिलक का कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत संपूर्ण पुराणों के तिलक हैं। अगर श्रीमद् भागवत को हटा दिया जाए, श्रीमद् भागवत को अलग कर दिया जाए, श्रीमद् भागवत जी को पृथक कर दिया जाए, तो बहुत पुराणों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा।
नातु कथा मृत सागर ते, भूमि जग जीवन होत। कैसा होगा कि भूमि परत भा ढावर पानी, जिमि जी वही माया लिपटानी। जिस प्रकार छोटी छोटी नदियां बरसात में उमड़ पड़ती हैं, छोटी छोटी नदियां स्वयं को कहती हैं गंगा जी से कि मेरे में प्रवाह देखो, तुम्हारे प्रवाह तो कम है, मेरे प्रवाह को देखो। लेकिन जब गंगा जी सावन भादों के बाद आश्विन कार्तिक छोटी छोटी नदियों से गंगा पूछती है बहन तुम कैसी हो, तो सुखी रहती है। तो उसी प्रकार जो महान पुरुष होते हैं वो समान भाव रखते हैं जीवन में, सुख दुख समा समय है, सुख और दुख में वो समान रहते हैं। जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि पंडिता समदर्शिनाः, जो श्रेष्ठ महापुरुष होते हैं, जो पंडित होते हैं, पांडित्य होते हैं, जिनमें पूरा ज्ञान होता है, उनमें समान भाव रहता है। तो श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवा नाम धनम। और वैष्णव कौन है? यहाँ जो बैठे हुए भक्तजन हैं, वो सब के सब वैष्णव हैं। केवल वैष्णव उनको न समझना जो तुलसी पहनते हो, केवल वैष्णव उनको न समझना जो त्रिपुंड लगाते हो, जो त्रिपुंड न लगा करके ऊर्ध्व चंदन लगाते हो, जो राम और कृष्ण और नारायण के अनुयायी समझते हो। वैष्णवानाम यथा संभव। मैं आचार्य होने के नाते यह बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं श्रेष्ठ सन्यासी नहीं, लेकिन एक परंपरा का आचार्य हूं। उस कारण महादेव को स्वयं अपना मान करके नहीं, वैष्णवानाम यथा संभव, वैष्णवों में भगवान शिव सबसे ऊपर है। लेकिन भगवान पहनते क्या हैं? गले में मुंडमाला, लगाते क्या हैं? भस्म। रहते कहाँ हैं? स्मशान में। स्मशाने स्वक्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा, चिता भस्मालेपस्र कपिन्द्र करोति परिकरा, अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवमखिलम, तथापि स्मरतीणां वरद परमं मंगलमस्मि। महादेव कहाँ रहते हैं? स्मशान में। लगाते चिता भस्म है, पहनते मुंडमाला है, औघड़ है। लेकिन महादेव के जटा में क्या है? गंगा। गंगा भक्तिमती है। गंगा सबसे पहले ज्ञान देती है। गंगा क्या देती है? ज्ञान। जटाट विगलत जल प्रवाह पावित स्थले, गलै वलम वलम विताम भुजंग तुंग मालिकाम, डमर 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 डमन निनाद वड्डमर वयम, चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। महादेव के जटा में गंगा विराजती है। गंगा ज्ञानमयी है। गंगा सबसे पहले, गंगा 3 चीजों को प्रदान करती है। देखो, निसंदेह आपने पूरी भागवत कई बार श्रवण किया होगा। मैं दृष्टता नहीं कर सकता। आप सैकड़ों बार, हजारों बार तो नहीं, लेकिन बार कि बारी मथे घृत हो सिकताते बरुतेल, बिनु हरि भजन न भवतरि है यह सिद्धांत अपेल। बालू को, मरे हुए घास को
मथने से तेल निकल सकता है, हरे घास को मथने से घी निकल सकता है, लेकिन बिना महादेव की कृपा के, बिना कृष्ण के कृपा के आप भवसागर पार नहीं कर सकते। बारी मथे घृत होय सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरि है, यह सिद्धांत अपेल। यह सिद्धांत अटल है।